रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक स्थित ग्राम साकरा के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर गांव में प्रस्तावित स्पंज आयरन पावर प्लांट के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस उद्योग के स्थापित होने से गांव का पर्यावरण बिगड़ेगा और सबसे बड़ा असर खेती किसानी पर पड़ेगा, जो गाँव की आजीविका का मुख्य स्रोत है। गाँव में लगभग 2000 लोग निवास करते हैं, जिनमें अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट के कारण प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे फसलें प्रभावित होंगी और जल स्रोत भी दूषित हो सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को रद्द किया जाए। ग्रामीणों के अनुसार यदि मांगों को अनसुना किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। राजधानी रायपुर से लगे तिल्दा के ग्राम साकरा पे मजदूर पावर प्लांट के साथ ही 11 प्लांट स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं। विरोध की मुख्य वजह कृषि भूमि के साथ ही वहाँ का वातावरण प्रदूषण, साथ ही स्वास्थ्य पे जो उसका असर पड़ेगा वो प्रमुख मुद्दा बताया जा रहा है। हालांकि किसान आज जो है कलेक्टर से जन सुनवाई 27 को है, उस 27 तारीख के जन सुनवाई को रद्द करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम जानना चाहेंगे किस चीज़ का वहाँ प्लांट लग रहा है, किस कंपनी जो है वो लगा रही है। वहाँ पे ग्राम साकरा में नकोड़ा इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड उद्योग प्रस्तावित हैं। वो उसका अभी 27 को जन सुनवाई है। लेकिन अभी तक जैसे जन सुनवाई रखा गया है तो ग्राम पंचायत से या ग्राम सभा से अभी तक किसी भी तरह का एनओसी उद्योग को नहीं दिया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमको वहाँ उद्योग नहीं चाहिए। पंचायत ने भी तो अभी एनओसी नहीं दिया है ना जी। अभी तक पंचायत की तरफ से या ग्राम सभा तरफ से किसी भी तरह से इसको अभी एनओसी जारी नहीं किया गया है। अच्छा, तो किस बात का लेकर के विरोध है आप लोगों का? देखिए, इतना बड़ा कारखाना अगर हमारे गांव के बीच में आकर के खोलता है तो ये प्लांट जो है बहुत बड़ी प्लांट है। ये एक प्लांट के अंदर में 11 प्लांटें जो है बैठना है, जिसमें कि स्पंज आयरन का 350 का 2 किलन है, पावर प्लांट है, फेरो है। इसमें ऐसे लेकर के बहुत सारा उनका पायलट का कारखाना है। तो एक प्लांट के अंतर्गत 11 प्लांटें हैं। तो इसमें देखो लगभग कम से कम अगर माना जाए तो 600 से नीचे का मजदूर इसमें काम करेंगे। 600 कम से कम मान ही लो कि 600 से कम नहीं रहेंगे। और हमारी गांव की कुल जनसंख्या अभी 1767 है। तो जायज़ नहीं है कि हम रोज़गार को लेकर के उसको एनओसी दें और हमारे कारखाना में खुले तो हमारे गांव के लोग उसमें जाके रोज़गार यापन प्राप्त करें। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि देखो हमारे गांव जो है मूलतः कृषि प्रधान गांव है। वहाँ 70% लोग आज भी कृषि से रिलेटेड है। आज भी 70% लोग कृषि से रिलेटेड है। और देखा जाए तो बाहर से हम प्राय जैसे बिरगांव देख लेते हैं, सिलतरगा देख लेते हैं, निको साकरा देख लेते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा छत्तीसगढ़ का आज भी मतलब है नहीं जो कि वहाँ जा कर के कार्य कर रहा हो, कोई अच्छा पद में हो। आज छत्तीसगढ़ के लोग पूर्ण रूप से देखा जाता है तो चारों तरफ से बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम अपने गांव में कैसे इतना बड़ा प्लांट को स्थापित होने दे सकते हैं, जिसको लेकर के हमारे पूरे गांव के लोग पुरजोर विरोध है। इस कारखाना के संबंध में हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हमारे गाँव को बचा लीजिए, गाँव को बचा लीजिए। प्रशासन से गुहार लगाते हैं और कारखाना का लेकर पूर्ण विरोध करते हैं। सियान बुजुर्ग मौजूद है। आप लोग यहाँ पर जो है उस जन सुनवाई को रद्द करने के लिए आए थे। आप लोगों ने जो है उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं काका? खेती बहुत नुकसान होगा। धान है वो काला पड़ जाएगा, खरीदी नहीं होगा रहीम सोसाइटी में। अभी भी कुछ लगा है ना, उससे काला होता है, धान खरीदी नहीं होता है। इससे बहुत नुकसान होता है इस कारण। और पानी की भी समस्या है। वो नदी से पानी लाएगा, जल स्तर गिर जाएगा, नदी तो खाली हो जाएगा, तो बोर का भी पानी कम हो जाएगा, तो जल स्तर गिरेगा तो खेती बहुत नुकसान होगा। और हम लोग खेती ही करते हैं। तो कृषि प्रधान उस गांव के लोग चिंतित है अपने कृषि को लेकर के। चिंता जाहिर सी है, अपने क्षेत्र के कृषि के साथ ही पानी की एक बड़ी समस्या उस पर उत्पन्न होगी, साथ ही सेहत पर भी कहीं ना कहीं इसका असर सीधे पड़ते हुए नज़र आएगा, ऐसा मानना है। हालांकि 27 के जनसुनवाई है, उस 27 के जनसुनवाई रद्द नहीं होती है तो गांव वाले इससे बड़ा प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज़, रायपुर।